बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th आज हमारा 12th लेक्चर है। आर्टिकल हमारे पास लास्ट टाइम से हम पढ़ रहे हैं रिपल टैंक। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ी सी बात की थी और प्रीवियस लेक्चर की बात मैं थोड़ी रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आप वाटर वेव्स को जनरेट करते हैं और साथ वो जो वाटर वेव जनरेट हुई है उसकी करेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। करेक्टरिस्टिक में उसकी वेवलेंथ आ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसका टाइम पीरियड है और साथ उसकी जो है वो एम्पलीट्यूड है और एटलीस्ट उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होती है। तो ये सारी उसकी करेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम काम करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हमने नाम दिया होता है रिपल टैंक का। कल हमने इसकी जो है वो लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन की थी। तो कंस्ट्रक्शन भी डेफिनेटली आपको पता है। इसमें आपके पास एक लैंप है, एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसका बॉटम ग्लास का बना हुआ है, एक पावर सप्लाई है हमारे पास और एक इलेक्ट्रिक मोटर है। अब होता क्या है, बात सुन ले वर्किंग में। ये हमारे पास जो वाइब्रेटर है, ये जो हमारे पास सोर्स है वाटर वेव्स को जनरेट करने का, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक्ट कर रही है एज ए वाइब्रेटर। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर वाइब्रेटर के तौर पर एक्ट कर रही है, इसको हमने फिक्स किया होता है, इसको हमने रखा होता है एक वुडन प्लेट के ऊपर, कह लें, या वुडन ग्लास के ऊपर या वुडन स्पोर्ट के ऊपर रखा होता है हमने। अब हमने इस वुडन, ये जो नीचे जिसके ऊपर हमने मोटर फिक्स की हुई है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमने ऐसे सेट किया होता है कि ये जो शैलो टैंक ऑफ वाटर है, ये जो ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास की ट्रे है जिसके अंदर में पानी रखा हुआ है, ये वाला जो वुडन ट्रे है उसके साथ मस कर रही होती है, जस्ट टच दी सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस को थोड़ा टच कर रही होती है। वाटर वेव जनरेट नहीं कर रही होती, सिर्फ उसके साथ टच कर रही होती है। आप ये कह लें कि जस्ट जो है आपने इसको ऐसे रखा हुआ है कि ये अगर पानी की सरफेस है मेरा ये हाथ, तो ये दूसरा हाथ इसको सिर्फ ऐसे टच कर रहा है, वाटर वेव जनरेट नहीं कर रहा। इस तरह आपने इसको रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो ही आप इलेक्ट्रिक सप्लाईज को ऑन करेंगे, मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करेंगे, चलाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो वुडन ट्रे है हमारे पास, जो कि मोटर्स के ऊपर लगी हुई है, तो जब ये ऑन होगी तो ये थरथराएगा, इसमें थरथराहट आएगी। ये ऑलरेडी मस हुआ है किसके साथ, पानी के साथ। तो जब पानी के साथ ये टच है, पानी के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो वाइब्रेटर जो ही ऑन हुआ, मोटर एक्ट एज वाइब्रेटर। तो ट्रे जिसके ऊपर मोटर फिक्स है वो पहले ही पानी की सतह के साथ जुड़ी हुई थी। जो ही ऑन होगा ये ट्रे जो है वो क्या करेगी, इस रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे के अंदर जो पानी है उसमें वाटर वेव जनरेट कर देंगी। जो ही वाटर वेव जनरेट हो जाएगी, जो ही वाटर वेव जनरेट होगी, तो डेफिनेटली उनकी कोई वेव फ्रंट होगी, उनकी कोई शेप होगी, तो वो स्ट्रेट लाइन वेव फ्रंट्स, ये देखें इस तरह की। ये वाइब्रेटर इस तरह से वाइब्रेट करेगा कि पानी के ऊपर जो ये आपको नज़र आ रही होंगी वेव फ्रंट्स, दैट इज़ द वेव फ्रंट ऑफ वाटर वेव्स। तो इस तरह की स्ट्रेट वेव फ्रंट्स वाली वेव जो है वो क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। अब ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, ये बल्ब लगाया हुआ है, ये वाला लैंप। मैंने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जब आप वाटर वेव्स जनरेट कर देंगे तो ये जो लैंप है, जो कि ऊपर आपने ऑन किया हुआ है, इसलिए ऑन किया हुआ है कि वो जो नीचे आपने ये वाली स्क्रीन रखी हुई है, ये जो स्क्रीन आपने नीचे लगाई हुई है, उस स्क्रीन पे आप उन वेव्स की क्या ऑब्जर्व कर सकें, इमेज को ऑब्जर्व कर सकें। उन स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइट पड़ेगी वो इस वेव की वेव फ्रंट को जो है वो मेंशन कर देगी, उस पर आप ऑब्जर्व करेंगे। जो ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वेव्स की क्रस्ट और ट्रफ जो है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के अलावा आप लफ्ज़ लाइन भी यूज़ कर लें, क्रस्ट एंड ट्रफ ब्राइट एंड डार्क लाइंस की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होगा। और फिर आप वो जो क्रस्ट एंड ट्रफ बनी है उससे आगे फर्दर जो है इसकी करेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे कि वो जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है। इन सब चीज़ों को मैं सम अप करने लगा हूँ। आज के इस लेक्चर को दोबारा फिर सुन लें, छोटा सा आर्टिकल है। मैंने बताया था कि इस लेक्चर को हम रिपल टैंक को 4 लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो दूसरा है इसके वाले से, चूँकि
तो मैं इस लेक्चर को सम अप करने लगा हूँ। वर्किंग कैसे होगी कि देखें, हमने इलेक्ट्रिक मोटर, ये वाली जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको हमने एक वुडन ट्रे के ऊपर फिक्स किया हुआ है, और ये वुडन ट्रे इस रेक्टेंगुलर ग्लास के ऊपर जिसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है ऐसे आपने अटैच करनी है कि ये सिर्फ पानी की सरफेस को थोड़ा टच करे, मस करे, हल्का सा पानी की सरफेस के साथ लग रहा हो, ये वुडन ट्रे का जो हिस्सा है। अब आपने ये काम कर लिया, आपने टच करवा दिया वाटर सरफेस के साथ। अब आप इस इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर जो कि वाइब्रेटर के तौर पे एक्ट कर रही है, आप इस वाइब्रेटर को ऑन कर दें इलेक्ट्रिक सप्लाई दे के, पावर सप्लाई दे के। जो ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये जो वुडन ट्रे है ये वाइब्रेट करेगी, थरथराहट इसमें पैदा होगी, इसमें ऑसिलेशन पैदा हो जाएगी, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। चूँकि ये पहले ही पानी की सतह के साथ लगी हुई है, मस किया हुआ है इसने पहले ही, तो जो ही वाइब्रेटर थरथराएगा तो ये वहाँ क्या प्रोड्यूस कर देगी, वाटर वेव्स। और वाटर वेव्स ऐसी होंगी कि उनकी वेव फ्रंट जो है वो क्या होगी, स्ट्रेट वेव फ्रंट की वाटर वेव्स प्रोड्यूस होगी, ये जैसे बनी हुई है। ठीक है जी। अब ये तो काम हो गया, आपने वाटर वेव्स जनरेट कर ली, वेव फ्रंट उनका क्या बना था, स्ट्रेट सीधा। अब ऊपर आपने लैंप रखा हुआ है। लैंप किस लिए है, ताकि आप ये जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं इस रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे के अंदर जो आपने पानी रखा था, जो उसकी वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, लैंप की मदद से आप उसका इमेज, उसको आप ऑब्जर्व कर सकें किसके ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर। तो जो ही लैंप ऑन करेंगे ये जो स्ट्रेट वेव फ्रंट वाली वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उसकी इमेज जो है आप स्क्रीन पे देखेंगे। आप देखेंगे कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस वाली लाइंस आपको नजर आएंगी। मतलब एक लाइन डार्क है तो इसे आप ब्राइट कह लें, ये जो वाइट सा नज़र आ रहा है ये ब्राइट फ्रिंजेस, ये ब्लैक डार्क, फिर इसके अंदर वाइट नज़र आ रहा है आपको, फिर इसके अंदर वाइट है, आगे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। तो क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइन एंड ट्रफ इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइन जो है आपको हासिल होगा। इससे आप इसकी फर्दर करेक्टरिस्टिक को स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा सेकंड आर्टिकल था, रिपल टैंक के हवाले से सेकंड लेक्चर था। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। कल हम इंशाल्लाह जो है इससे आगे पढ़ेंगे। मैंने पहले बताया था 4 लेक्चर होंगे, 2 आपने पढ़ लिए हैं, तो इंशाल्लाह 13 और 14 लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आखिरी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से बुक से रीड कर लें। आप 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, सिर्फ इसकी आपने पढ़ा है डेफिनेशन को, कंस्ट्रक्शन को, और साथ आपने जो है वो पढ़ा है इसकी वर्किंग को। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। बस अस्सलाम वालेकुम।